अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे क्रड का ऑपरेशन पीएचपी में परफॉर्म करते हैं। क्रड बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। हम कैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट और कर सकते हैं, फिर उसको फेच कर सकते हैं और फिर अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक इंडेक्स नाम के साथ एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। और सबसे पहले हम इधर से बूटस्ट्रैप के CDN को ऐड कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी इधर मैंने कॉपी किया हुआ है, और ये हम इधर पेस्ट कर देंगे। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसका हम नाम लिख देते हैं इंसर्ट डाटा। और इधर हम फॉर्म, सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं एक कंटेनर नाम की क्लास बना लेता हूँ। ये रो, और फिर ये रो बन गई। अब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। एक्शन हमारा होगा इंसर्ट डॉट PHP का पेज, और मेथड हमारा होगा पोस्ट। इसमें हम फील्ड्स हम दो फील्ड्स ऐड करेंगे, एक ईमेल और एक पासवर्ड। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी दो फील्ड्स या जितनी मर्ज़ी फील्ड्स आप ऐड करवाना चाहे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इधर दो फील्ड्स ऐड करूँगा, एक ईमेल के नाम से और जो दूसरी या पासवर्ड के नाम से। ईमेल क्लास फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर एंटर ईमेल। ये हमने एक फील्ड ऐड कर ली है फॉर्म ग्रुप की, और अब हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पासवर्ड के लिए। इधर हम पासवर्ड लिख लेंगे, इधर हम भी पासवर्ड, और इधर से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और इधर हम प्लेस होल्डर में लिख देंगे पासवर्ड। अब हम एक सबमिट का बटन ऐड करेंगे। टाइप सबमिट क्लास BTN प्राइमरी सबमिट। अब हम देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें सही ऐड हो गई। अब इसको हम व्यू करते हैं। बिल्कुल, ये इधर से हम ऊपर से थोड़ी सी स्पेसिंग दे देंगे। तो BR के दो हम टैग दे देंगे। अब इसको चेक करते हैं, ये परफेक्ट सबमिट हो गया। और साथ में हम एक बटन ऐड कर लेंगे शो करवाने के लिए। इधर हम एक लिंक ऐड कर लेंगे, शो डाटा। अब हम सबसे पहले तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाते हैं, और उसके बाद हम बारी बारी ये सारे पेज, ये हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिख देंगे PHP के। और इधर हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन न्यू MySQLi
लोकल होस्ट, हमारा यूज़र नेम, रूट, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमारा कोई भी नहीं है, और जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो इधर हम ऐड कर दिया। और अब हम इसको चेक करते हैं। डेटाबेस हमारा ऐड, कनेक्टिविटी ऐड होगी। अब हम इंसर्ट डॉट PHP का पेज बना लेते हैं। इंसर्ट डॉट PHP। अब सबसे पहले हम इस config डॉट PHP की फ़ाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं। इंक्लूड config डॉट PHP, और इधर हम एक फंक्शन प्रिंट करवा लेते हैं, इंसर्ट पेज। ये चेक करने के लिए जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो क्या हमारा जो फॉर्म है वो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश किया, अब हम सबमिट को क्लिक करते हैं। ये देखें परफेक्टली हमारा जो पेज है वो इंसर्ट वाले पेज पे आ रहा है। अब हम इधर इंसर्शन का कोड ऐड करते हैं। इस लाइन को रिमूव करते हैं। हमारा मेथड जो था वो पोस्ट का, तो इस वजह से हम ये कंडीशन लगाएंगे, सर्वर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट। हमारा रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट होगा तो ही ये फंक्शन परफॉर्म हो। तो इधर हम सबसे पहले जो डाटा है वो हम वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेते हैं। हमारे पास ईमेल है और पासवर्ड, रिक्वेस्ट ईमेल, और एक वेरिएबल बनाते हैं पासवर्ड के नाम से, रिक्वेस्ट पासवर्ड। ये दोनों हमारे पास ईमेल और पासवर्ड को वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब हम इसको डेटाबेस में इंसर्ट करवा लेते हैं। तो हमारी इंसर्शन की जो क्यूरी है वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल जो हमारा नेम है वो है फॉर्म। ये इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है फॉर्म। और इसमें हम सबसे पहले जो हमारे कॉलम्स हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। कॉलम जो हमारे पास टेबल में है वो एक ईमेल है और एक पासवर्ड है, और आईडी जो हमारी प्राइमरी की है। तो ये ईमेल पासवर्ड, और फिर इसमें हम वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। वैल्यूज़ हमारे पास है एक ईमेल, और जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास वो है पासवर्ड। अब एक कंडीशन लगा लेते हैं कि जब ये क्यूरी रन हो तो हमें दोबारा उसी इंडेक्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा दे। कौन क्यूरी इक्वल ट्रू, तो हमें रीडायरेक्ट करवा दे index.html वाले पेज पे। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है हेडर लोकेशन index.html, एल्स हमें एरर शो करवा दे। ये दफ़ा हम इसे देख लेते हैं, कोड को रिव्यू कर लेते हैं। ये ईमेल पासवर्ड इधर आ गए, इंसर्ट इनटू फॉर्म ईमेल पासवर्ड वैल्यूज़। चलें अब हम जो है वो फॉर्म को सबमिट करवा के देखते हैं कि क्या ये चल रहा है कि नहीं चलता। चलें जी। हम इधर एक ईमेल ऐड करते हैं, testing@gmail.com, और पासवर्ड भी हम टेस्टिंग रख लेते हैं। ये सबमिट करवाया, ये रीडायरेक्ट हो गया, हम दोबारा आ गए, मतलब हमारी कंडीशन चल गया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देख ले हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है। अब हम एक और
रिकॉर्ड ऐड करते हैं testing1@gmail.com 1 2 3 4। ये देखें हमारे पास ये जो एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया, ये कोई पहले ऐड हुआ था, इस वजह से ये हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये आप देखें 2 रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब हम क्रिएट जो हमारा जो क्रड में जो क्रिएट है, जो इंसर्शन है, वो हमने ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया। अब हम जो सेकंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे वो है रीड, यानी कि डेटाबेस में से हम रिकॉर्ड को रीड करके हम इधर शो करवाएंगे। तो हमने एक बटन बनाया हुआ है शो डाटा। तो हम इधर एक सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे रीड नाम से, read.php, और इधर हम जब हम शो डाटा पे क्लिक करेंगे तो हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे read.php, और जो टारगेट है वो हम ब्लैंक रख देंगे ताकि नई टैब में हमारा पेज ओपन हो। ये इधर हमें एक टेबल चाहिए जिस टेबल में हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। इधर हम फाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं कॉन्फ़िग को, php include config.php, ये इधर हमने इंक्लूड करवा लिया। और उसके बाद हम जो cdn है वो इधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इधर हम लिख लेते हैं रीड डाटा या फिर शो डाटा। अब हम इधर जो है वो एक कंटेनर बना लेंगे, फिर रो बनाएंगे, फिर कॉलम, इधर हम लाइन ब्रेक्स ऐड कर लेंगे। अब हम इधर एक टेबल ऐड करेंगे। टेबल हम इधर से बूटस्ट्रैप टेबल, इधर से हम कोई भी एक दो टेबल ले लेंगे। ये टेबल, इधर से कॉपी किया और इधर पेस्ट कर देंगे, और जो हमें डाटा नहीं चाहिए वो हम इधर से डिलीट कर देते हैं। ये हमने इधर से डिलीट कर दिया, और इधर हम लिख देंगे आईडी, फिर हमारे पास एक ईमेल है और पासवर्ड है। तो अब हम इधर इसमें से डाटा सबसे पहले फैच करेंगे डेटाबेस से, और फिर उसको इधर डिस्प्ले करवा देंगे। तो उसके लिए हम इधर एक क्यूरी चलाएंगे, सिलेक्ट की, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, ये हमने क्यूरी चला दी। अब इस क्यूरी को रन करके हम एक वेरिएबल में वो डाटा को सेव कर लेंगे। और इधर हमारे पास डाटा आ गया। अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे और इधर डाटा को हम डिस्प्ले करवा देंगे।
PHP while loop वो रिज़ल्ट, ये जो वेरिएबल है इसमें से हमको डाटा जो है वो फेच कर लेंगे एसोसिएटिव एरे में। तो इधर हम लूप चला देंगे, ये जैसे कट कर देते हैं क्योंकि ये लूप ख़त्म होगा इधर। सबसे पहले इधर से हम PHP के टैग को क्लोज़ कर देते हैं और इधर हम फिर इसे ओपन और क्लोज़ कर देते हैं। ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, ये हमारे पास रो में डाटा आ गया। अब हम इधर शो करवा देंगे डाटा को। इनलाइन PHP हम यूज़ करेंगे, इको रो ID। इधर भी हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इधर हम ईमेल लिख लेते हैं, ईमेल, और इधर पासवर्ड। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, कोड को रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारे साथ सब चीज़ें ठीक है। तो जब इधर से हम पेज को रीडायरेक्ट करेंगे तो read.php पे आ जाएगा। इधर से हमने डाटा को फेच किया। चलें जी देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये हम ये शो डाटा को करवाया, क्लिक किया तो एक एरर आ गया, अनकॉल्ड एरर, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड MySQLi रिजल्ट फेच एसोसिएशन इन XAMPP। लाइन नंबर 38 पे हमारे पास एरर आया, ये 38 इधर एरर आया। ये स्पेलिंग गलत है। अब हम दोबारा इसको देखते हैं, ये देखें परफेक्टली हमारा जो डाटा है वो शो हो चुका है। इधर डाटा हमारे पास शो हो गया। अब हमने दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं, एक हमने इंसर्शन कर लिया और दूसरा रीड, यानी कि डाटा को हमने फेच करवा के शो करवा दिया। दो ऑपरेशंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरे ऑपरेशन की तरफ चलते हैं जो है अपडेट। चलिए अपडेट करते हैं। उसके लिए हम इस टेबल में से दो फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं, एक्शन, और एक्शन में लिख देंगे अपडेट। इधर हम लिख देते हैं एडिट। सबसे पहले हम एडिट करेंगे तो फिर ही अपडेट करेंगे। तो इधर हम इस लाइन को हम कर देते हैं रिमूव। इधर हम एक ए टैग देते हैं, इधर ए टैग को क्लोज करते हैं। ये मैं एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ। इधर सबसे HRF में मैं रीडायरेक्ट करूँगा इसे edit.php के पेज पे, टारगेट ब्लैंक। सबसे पहले हम edit.php का जो है पेज वो हम बना लेते हैं। ये देख लेते हैं क्या इधर शो हो रहा है। ये इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास बटन सेकेंडरी। ये रिफ्रेश करते हैं, ये एक्शन एडिट हो गया। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे इस पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है, इस आईडी को जो डाटा है वो हम इसको भेजेंगे edit.php के पेज पे। तो सबसे पहले हम इधर एक फ़ाइल बना लेते हैं edit.php के नाम से। PHP इधर हम इंक्लूड करवा लेते हैं कॉन्फ़िग फाइल को, config.php फाइल को
और इधर हम इको करवा देते हैं एडिट का पेज चेक करने के लिए। ये read.php पे हम इधर क्लिक करेंगे तो इसे इस पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। ये देखें वर्क कर रहा है। अब हमने अगर जिस भी रैकेट को हमने अपडेट करना है तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी को हमें भेजना होगा दूसरे पेज पे। तो उसे भेजने के लिए हम href में इधर एक वेरिएबल को पास करेंगे आईडी, और फिर हम ये जो आईडी है इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। ये अभी आप देख लीजिएगा, ये देखिए हमारे पास आईडी इधर पास हो रही है 33। अब ये देखें 34। अब हम इस आईडी के ज़रिए जो भी डाटा है इस आईडी के करस्पॉन्डिंग जो डाटा है हम उसको अपडेट करवा देंगे। तो ये आईडी हमने इधर भेज दी। अब इसको आईडी को हम गेट कर लेते हैं, आईडी रिक्वेस्ट, ये हमने इसको गेट कर लिया। गेट करने के बाद अब हम इधर एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें ये डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे। फॉर्म हम वही जो इंडेक्स वाला है वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर से। ये हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इधर एक दफ़ा ये मुझे कर लेने दें। इधर हम लिख देंगे एडिट डाटा। ये देखें जी परफेक्टली है सारी चीज़ें। इधर से हम इसको रिमूव कर देते हैं। सबमिट हो गया। अब हम सबसे पहले इस आईडी की बेस पे हम डेटाबेस से रैकेट को फेच कर लेते हैं इस आईडी के करस्पॉन्डिंग। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम फॉर्म वेयर आईडी इक्वल टू दिस। इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। रिजल्ट कॉम क्यूरी और फिर जो डाटा है वो हम फेच कर लेंगे बाय रो। रिजल्ट ये हम देख लेते हैं कि क्या फेच एसोसिएशन की स्पेलिंग ठीक है। हाँ जी ठीक है। ये हमने इस पर्टिकुलर आईडी के ज़रिए आईडी के करस्पॉन्डिंग हमने एक डेटाबेस में से डाटा को फेच कर लिया। तो अब उस डाटा को हम इधर प्रिंट करवा देते हैं। ये प्लेस होल्डर को हम इधर से कट कर देते हैं और इधर वैल्यू में हम डाटा को शो करवा देते हैं। इको रो ईमेल, और इसी को हम इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं पासवर्ड में, और इधर हम पासवर्ड लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या ये हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इधर हम अपडेट लिख देते हैं। अपडेट कौन पे ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश करके हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए testing@gmail.com। अब ये देखें testing1@gmail.com। ठीक है। अब ये पासवर्ड को हम इधर शो करवा लेते हैं। अगर चेंज करना हो पासवर्ड को तो उसके लिए हम इस ये जो टाइप है टाइप में टेक्स्ट कर देंगे। अभी देखते हैं। ये देखिए पासवर्ड भी हमें शो हो रहा है। अब हम इधर से कोई भी चेंजिंग करेंगे और अपडेट को क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है डाटाबेस में वो अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक अपडेट की क्यूरी लगाएंगे। ये हम इस फॉर्म को रीडायरेक्ट करेंगे अपडेट पेज पे, update.php। अब हम इधर एक पेज बना लेते हैं update.php के नाम से, update.php।
सबसे पहले हम इधर इंक्लूड करवा लेंगे कॉन्फ़िग फाइल को, config.php। और एक चीज़ और, जब हम इधर से डाटा को सबमिट करवाएंगे तो साथ में उस रिकॉर्ड की हम पर्टिकुलर आईडी भी साथ भेजेंगे। जैसे हमने जब हम इस पेज पे आए थे तो हमने आईडी भेजी थी, ये हम इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं। इस डाटा की आईडी हम इस पेज पे भेज देंगे और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, रिक्वेस्ट, और इस पर्टिकुलर आईडी की बेस पे हम जो भी इस आईडी का डाटा वो हम अपडेट कर लेंगे। सबसे पहले हम एक कंडीशन लगा लेते हैं इफ की, इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल पोस्ट, क्योंकि ये फॉर्म से हम भेज रहे हैं, डाटा को सबमिट करवा रहे हैं। ये पोस्ट की स्पेलिंग गलत है, इसे हम ठीक कर लेते हैं, पोस्ट ठीक हो गया। अब हम जो हमारे पास डाटा है उसको इधर सेव करवा लेते हैं ईमेल में, वही जैसे हमने इंसर्शन के टाइम पे किया था, रिक्वेस्ट ईमेल, ये हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब हम अपडेट की क्यूरी लगाएंगे और उसमें वैल्यू हमारे पास है ईमेल, और फिर जो दूसरा कॉलम है हमारे पास पासवर्ड इक्वल, उसमें हम वैल्यू को सेट कर देते हैं और साथ में हम वेयर की कंडीशन लगाएंगे, किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, जिसकी आईडी ये हो। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर ये क्यूरी रन हो तो हमें रीडायरेक्ट कर दे read.php के पेज पे। उसके लिए हमने जो मेथड पहले भी यूज़ किया था वही है, हेडर, और इधर लोकेशन को स्पेसिफाई कर देंगे, लोकेशन read.php। एल्स अगर ये क्यूरी नहीं चल रही तो हमें एरर प्रिंट करवा दे। ये ठीक हो गया। अब हम रन करके देख लेते हैं कि आज हमारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश करते हैं और testing@gmail.com को हम अपडेट करवा लेते हैं। इधर हम अंडरस्कोर अपडेट और पासवर्ड भी हम चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको अपडेट करवाते हैं, ये हमें वापस इधर ले आया है और ये देख लें कि testing_update@gmail.com और ये पासवर्ड दोनों चीज़ें हमारी अपडेट हो चुकी हैं। और अब हम इसको भी अपडेट कर लेते हैं, testing 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ये देख ले हमारा परफेक्टली जो डाटाबेस में जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है। तो हमारे अभी तक 3 जो हैं ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, एक इंसर्शन का और दूसरा रीड और तीसरा जो है वो अपडेट का। अब हम एक रह गया वो है डिलीट का। अब हम डिलीट वो देखते हैं कि डिलीट का जो ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म करवाना है, तो वो भी देख लेते हैं, वो बहुत ईजी है। तो बेसिकली सारे ईजी हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो इधर हम दरअसल वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं मैं नहीं चाहता कि वो आप ही फेस करें, इस वजह से इजी मेथड डिलीट। और इधर हम delete.php के पेज पे इसको रीडायरेक्ट करवाएंगे और इधर हम इसको क्लास का नेम चेंज करके इधर
डेंजर रख लेते हैं। ये अब देखते हैं इसको। ये देखिए डिलीट, जब हम डिलीट पे प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आईडी पास हो रही है। अब हम डिलीट का पेज बना लेते हैं। इधर डिलीट डॉट PHP, सबसे पहले वैसे ही फाइल को हमने इंक्लूड करवाना है, कॉन्फ़िग को इंक्लूड config.php, और जो आईडी हमने पास की है उसको हम इधर वेरिएबल में सेव कर लेते हैं आईडी। अब हम उस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो डाटा है वो हम डिलीट कर देंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू ये, इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डाटा हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसको डिलीट करवा दे। तो अब हम जब ये क्यूरी चले तो हमें रीडायरेक्ट करवा दे रीड वाले पेज पे। वैसे ही हेडर लोकेशन रीड डॉट PHP, एल्स जो एरर है वो हमें शो करवा दे। अब ये हम देखते हैं क्या हमारा जो डिलीट का ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है या नहीं, वो हम देख लेते हैं। अभी इसको सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए टेस्टिंग 1 2 3 4 5 को वाले को हम डिलीट करवाते हैं। ये देखें डिलीट हो गया परफेक्टली, और अब हम इसको भी डिलीट करवाते हैं। अभी हमारे पास डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ये देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देख ले हमने चारों ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म कर लिया सक्सेसफुली। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट को एक दफ़ा हम ये सारे फंक्शंस को थॉरोली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम testing@gmail.com सारे फंक्शंस को हम परफॉर्म कर लेते हैं। टेस्टिंग 1 2 3 4 ये हमने सबमिट करवाया। एक रिकॉर्ड हम और ऐड कर लेते हैं, abc@gmail.com abc 1 2 3 4 सबमिट करवा लिया। अब शो पे ये देखें हम डेटाबेस शो हो रहा है, दोनों ईमेल्स शो हो रही हैं। अब हम ABC वाले को अपडेट करवा लेते हैं। एडिट ABC _ अपडेट, ये देखिए ABC _ अपडेट। ये डिलीट हो गया, टेस्टिंग वाले को हम डिलीट कर देते हैं। ये देखें डाटा हम परफेक्टली हमारा जो है वो डिलीट हो चुका है। चलें फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी ऑपरेशन में कोई भी मसला परेशानी पेश आए या कहीं से आपको समझ ना आए तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो ख़त्म हुई, अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात होती है, एक नई वीडियो आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट कर लें।